की बार मैंने अपने भाई, मेरा वीरेंद्र है, मैंने उसको ठेके पे दे रखे थे जमीन अपनी। मैंने उसको बोल दिया भाई मेरी जमीन छोड़ दी है कि अब की बार मैं थोड़ा सा लीक सेट के सोचता हूँ हमेशा। मैं जो भेड़ चाला उसमें कभी नहीं लगता। मैं भाई ऐसे काम करके चले ताकि हम किसी पे डिपेंड ना हो। जो मैंने ट्रेनिंग ली है 3 दिन की, यकीन मानिए मेरा खेती करने का नजरिया बदल दिया उस 3 दिन की ट्रेनिंग ने। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि भी जो हमारी ये गौशाला है किसी पे डिपेंड ना रहे। हमें किसी के सामने हाथ फैला के मांगना ना पड़े, कुछ ऐसा करें कि यहाँ यहीं से हमें सोर्स ऑफ इनकम पैदा हो। इसके लिए जो मेरे पास आइडिया है मैं आप लोगों से साझा करना चाहूंगा कि जैसे आजकल आपको पता है कि हमारे खेतों में कितने लोग पेस्टिसाइड डालते हैं, जहर आ रहे हैं। इसके लिए मैं कम से कम 1-1.5 साल पहले ही मेरे दिमाग में प्लान था कि कुछ ऐसा करिए जितने भी हमारे गौशाला हैं वो किसी पे डिपेंड ना हो, आत्मनिर्भर बन जाए। इसके लिए मैंने कुरुक्षेत्र के जो वहाँ ट्रेनिंग सेंटर है मैंने ट्रेनिंग ली थी कि हम अगर अपने गाय के गोबर को यूज करें, उसका एक तो क्या होगा कि जो यहाँ पे आसपास कहते हैं भी गाय के गोबर से जो गंदगी हो गई है उसे छुटकारा मिले और हमें इनकम भी आनी शुरू हो जाए। तो मैं चाहूंगा कि हम कुछ जगह आसपास लेके अपने शहर से दूर कोई ऐसी जगह ले और वहां पे हम ऐसी एक प्रयोगशाला खोलें जहां पर हमारी प्राकृतिक खेती के लिए बहुत सारे जीव अमृत बनते हैं और वो केवल जो गाय के गोबर से ज्यादा बेनिफिट वाले बनते हैं, उनमें ज्यादा जो खनिज लवण होते हैं। इस गौशाला के लिए कि परमानेंट यहाँ से सोर्स ऑफ इनकम शुरू हो जाए। तो मैं अभी आज के बाद ही कोई जगह देखूंगा यहाँ से आसपास कोई 2-4 किलोमीटर के दायरे में हमें जगह मिल जाए और वहां पे प्रयोगशाला, ताकि हमारा गाय का गोबर वहां पे जाए और वहां पे हम सारे के सारे जीव अमृत बनाए और अपने आसपास के किसानों को प्रेरित करें कि आप खेतों में जो पेस्टिसाइड है उसको कम यूज करें, जो वहां पे प्रयोगशाला में जो बनाया हुआ जीव अमृत है उसका यूज करें। इससे क्या फायदा होगा कि जो हमारे गौशाला का गोबर है वो भी यूटिलाइज हो जाएगा और जो जीव अमृत बनेगा जो किसान लेके जाएंगे, जो वहां से इनकम आएगी उससे हमारी गौशाला भी चलेगी और वो बहुत जबरदस्त चीज है। उसका इतना फायदा है जो जीव अमृत बनता है कि ये लगा लो कि जो धरती की जो आज हमारी जमीन बंजर बनती जा रही है उसमें भी जान आएगी। तो एक ऐसा हम प्रयोगशाला अपने गौशाला के लिए बना के जाएंगे ताकि हमें किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, हमारी इनकम शुरू हो जाए। बाकी जो चीजें इन्होंने मेरे को कि जो 2 सेट के लिए बोला है, मैं एक सेट के लिए मैं डन करता हूं, जो बड़े वाला सेट है उसके लिए मैं एस्टिमेट डलवाता हूं और उसको उस पर काम शुरू करते हैं। और जो सोलर स्ट्रीट लाइट है मैं अपने निजी कोष से 10 सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए मैं आज ही ऑर्डर कर दूंगा, जैसे भी आएगी वो खुद लगा के चले जाएंगे। और जो टाइम पे जब भी जरूरत पड़ेगी मेरी इस गौशाला को कहते हो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि मैं गौ माता के काम आ सकूं और इसमें मैं काम भी कर रहा हूं। मैं थोड़ा सा लीक सेट के सोचता हूं हमेशा। मैं जो भेड़ चाला उसमें कभी नहीं लगता। मैं भाई ऐसे काम करके चले ताकि हम किसी पे डिपेंड ना हो। और इसके लिए जो मैंने आपको ये आइडिया दिया है प्रयोगशाला, आप देखना ये केवल हमारे यहाँ से एग्जाम्पल सेट होगा पुंडरी की, दूसरे जो गौशाला है पूरे हरियाणा में वो भी इसको अप्लाई करेंगे। क्योंकि जो मैंने ट्रेनिंग ली है 3 दिन की, यकीन मानिए मेरा खेती करने का नजरिया बदल दिया उस 3 दिन की ट्रेनिंग ने। वो ऐसी ट्रेनिंग थी, मैं चाहता हूं कि हम दोबारा से, हमारे माननीय नवीन जिंदल जी ने मुझे वो ट्रेनिंग दिलवाई थी और मैं और मेरे साथी वहां पे गए थे। जो वहां डॉक्टर हरिओम है, जो उन्होंने बताया था महत्व कि हमारी जमीन में कितने खनिज लवण हैं और हम पेस्टिसाइड डाल के उनको खत्म कर रहे हैं और उल्टा जो जहर, जो पेस्टिसाइड डाल के जो जहर बो रहे हैं वही जहर हमारे पौधों के माध्यम से हमारे अनाज में आ रहा है और अनाज हमारे अंदर जा रहा है, जिससे हम कमजोर भी हो रहे हैं, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम भी कमजोर हो रहा है और हमारी उम्र भी घट रही है। आप मतलब विश्वास करोगे कि इंसान ने कहने में बहुत तरक्की करी है, साइंस ने बहुत तरक्की करी है, क्या इंसान ने अपनी उम्र में कभी इजाफा किया है? नहीं किया। उल्टा पहले जो 100 साल की उम्र थी वो 80 पे आ गई है, 70 पे आ गई है, 60 पे भी है। मेरे हिसाब से आने वाली पीढ़ी है तो 50-60 पे आके रुक जाएंगी।
अगर तरक्की करने की ऐसा करिए कि हमारी उम्र बढ़नी शुरू हो जाए। वो कब होगी? जहां हम खड़े हैं गौशाला, जो गाय का गोबर है, उसमें ऐसे खनिज लवण है। मैं कहता हूं जो मैंने वो ट्रेनिंग ली है, मैं अब की बार मैंने अपने भाई, मेरा वीरेंद्र है, मैंने उसको ठेके पे दे रखे थे जमीन अपनी। मैंने उसको बोल दिया भाई मेरी जमीन छोड़ दी है कि अब की बार मैंने खुद वहां पे प्राकृतिक खेती करनी शुरू करनी है। क्योंकि हर चीज अगर मैं खुद से शुरू करूंगा, एग्जाम्पल सेट करूंगा, तो पहले खुद किया। मैं अपनी सारी जमीन में प्राकृतिक खेती का एक वहां पे फार्म बनाऊंगा, ताकि लोगों को बता सकूं कि प्राकृतिक खेती से जो उपज, जो फसल उगती है, उसके बेनिफिट कितने हैं। कहने को तो हम यहाँ पे गेहूं प्रधान देश हमारा प्रदेश है हरियाणा, लेकिन कुछ ऐसे किसान हैं जो गेहूं यहाँ उगाते हैं, खाने के लिए एमपी से लेके आते हैं। और हम में से भी बहुत सारे लोग बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है जो गेहूं है वो सिर्फ और सिर्फ जहर उगाया है, और जहर खा रहे हैं, हम कमजोर होते जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों पे भी आंखों पे चश्मे लगे हुए हैं, चिट्टे बाढ़ आ रहे हैं ना, उनमें पहले वाले बच्चों जैसी एक्टिविटी है, कमजोर बच्चे हैं। तो इसका क्या है? खान पान। अगर हम ऐसी प्रयोगशाला अगर हमने यहाँ पे बना लें, एग्जाम्पल सेट करते हैं, मैं आपके साथ हूँ, आप भी आपके साथ खड़े हो जाइए, और मैं कह दूंगा ऐसी प्रयोगशाला बनाएंगे कि हमारे भी वो जो जीव अमृत है दूर दूर तक ऑर्डर आएंगे, क्योंकि वो चीज ही ऐसी है। जैसे हम दूध में जामन देते हैं, जामन जो खट्टा बीज को बोलते हैं, जैसे छोटा सा एक थोड़ी सी जो लस्सी खट्टा होता है, पूरे दूध को दही बना देती है। ऐसे ही वो जो जीव अमृत बनता है, जो हमारे हम छिड़काव करते हैं जमीन में, वो जो जीव अमृत डालेंगे वो पूरी की पूरी जमीन में जामन का काम करता है। जैसे वो डालते जाएंगे, वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5 वो संख्या बढ़ती रहती है, और जो हमारी जमीन की जो पावर है वो ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगी। 1 साल लग सकता है, हो सकता है कि पहले साल उसमें से पैदावार कम हो, लेकिन अगर हम पैसे से रखेंगे और सोचेंगे कि अब जो चीज 100 रुपए में आती थी, 100 रुपए की उसमें से निकलती थी, अब की बार 80 की निकली है, लेकिन 80 की वो पावरफुल होगी, उसमें वो जहर नहीं होगा। हमें सोचना होगा। अगर कोई कह दे कि मेरे पास ऑर्गेनिक फार्म मैंने खोला हुआ है, लोग महंगी से महंगी उसकी सब्जी लेने को तैयार हो जाते हैं कि ऑर्गेनिक है। अब उस पर डिपेंड है कि उसमें ऑर्गेनिक थी या नहीं। हम तो सोच देते हैं कि इसने ऑर्गेनिक उगाई होगी। मैं कहता हूँ जो वो जीव अमृत है, जो हम प्रयोगशाला बनाएंगे और हम उसको इतना मतलब आगे बढ़ाएंगे, उसकी मार्केटिंग करेंगे कि हमारे आसपास की, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान एरिया है, तो हमारे जमींदार भी, किसान भाई भी उसको लेके जाएंगे। वो सस्ता पड़ता है, दवाइयों की कंपेयर करें जो पेस्टिसाइड है उससे बहुत सस्ता पड़ता है, और उसका रिजल्ट जबरदस्त है। हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इससे क्या होगा, हमारी गौशाला का जो आत्मनिर्भर बन जाएगी, उससे इनकम भी आएगी, हम सेल्फ डिपेंड भी हो जाएंगे, और हमारे जो खेतों की पैदावारी बढ़ेगी और हमें हेल्दी फूड भी मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि जो मेरे को जो डिमांडें दी गई हैं गौशाला की पूरी हो चुकी है, और जो डिमांड है 11 रुद्री मंदिर की, जो ने मेरे को डिमांड दी है, एक तो है मंदिर के मुख्य द्वार पर 20 सेट लगा हुआ है, उसकी बिल्कुल खस्ता हालत बनी हुई है, इसकी 4 दीवारी बिल्कुल टूटी हुई है, उसको सीमेंट लेंटर का बनवाया जाए। ठीक है सर, मैं इसका एस्टिमेट डलवा देता हूं और बनवा के क्या बनेगा, उसका कितना एस्टिमेट लगेगा। और इसके अलावा आपने बताया था कि जो वहाँ पे पथवे है, हाँ जी रिटेनिंग वाल है, ठीक है सर, उसका भी ये बना देते हैं। उसका क्या एस्टिमेट बनेगा, जो हमसे बन पड़ेगा, पहले वो करनी है, दूसरी करनी है, उनमें से एक कर देते हैं। ठीक है, एक आके कर देंगे, क्योंकि सर केवल हमारे पास ये एरिया नहीं है, पूरे हमारे पास 54 गांव है। 54 गांव में हमारी 5-6 गौशाला भी है, हर गांव की समस्या भी है। इतना तो फंड नहीं आता कि भाई दे जाओ, एक लिमिटेड होता है, तो हर चीज एक लिमिटेड होती है। धीरे धीरे सब कर देंगे। 5 साल में आपको कहने का मौका नहीं मिलेगा कि कुछ बाकी रह गया, ये आपसे वादा करके जाऊंगा। बहुत कोई बात नहीं, दोनों में से एक जो आप बोलोगे वो करवा देंगे। ठीक है जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखियो, अगर झूठ बुलाना तो मैं 2 बोल दूंगा, अगर करवाना तो 1 डन है। पानी वाली समस्या, ठीक है जी, क्योंकि धीरे धीरे हो जाएगा। मुझे पता है कि भाई गर्मियों में गर्मी आ गई है, आगे इनको भी 6 चाहिए, ठीक है ना, मुझे पता है, लेकिन मैं चल रहा है। ओम प्रकाश, ठीक है, पानी वाली तो वो ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी।